अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी तो जिंदगी भर पछताएंगे। मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ। आज की हमारी कहानी दिल दहलाने वाली है। सुबह सुबह की जांच पर निकली आईएएस अधिकारी की नजर एक सड़क किनारे बैठी एक नन्ही बच्ची पर जा अटकी। उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थी, वह बुरी तरह कांप रही थी और हाथ में एक कागज कसकर पकड़ा हुआ था। उस कागज पर सिर्फ इतना लिखा था, सच खुद तुम्हारे पास आएगा। आईएएस को तब नहीं पता था कि ये छोटी बच्ची उनकी ही जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनके सामने लाकर खड़ा कर देगी। दोस्तों, ये कहानी का हमारा तीसरा भाग है। आज की कहानी में क्या हुआ हम आगे बताते हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। कविता ने कहा, सच्चाई दबाने नहीं जा सकती, मैं सच के साथ हूँ और जनता के साथ हूँ। कविता ने ऐसा कहा। सिस्टम ने पहले तो धमकी दी पर जनता का दबाव बढ़ता गया। कविता की हिम्मत बढ़ी और उसने तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे जो भी हो जाए। कविता की जिंदगी में उस समय अंधेरों का दौर था, लेकिन उसने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। प्रशासन की साजिशों और दबावों के बीच वह हर दिन लड़ती रही। मीडिया की मदद से सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। कई लोग मीडिया पोस्ट और खबरें भी इस मुद्दे को जनता के सामने ला रही थी। आखिरकार सरकार ने एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की। इस समिति में ईमानदार अधिकारी और समाज सेवी शामिल थे, जो निष्पक्ष जांच के लिए जाने जाते थे। जांच के दौरान कई बड़े राज खुले। उन लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने जानबूझकर कविता को, बेटी को उससे दूर रखा और केस को दबाने की भी कोशिश की थी। कविता के मन में एक नई ऊर्जा आई। अब वह पूरी ताकत से लड़ने लगी। हर सुनवाई में उसने सबूत पेश किए, हर जवाब का बहादुरी से सामना किया। धीरे धीरे सच की जीत होने लगी। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कई भ्रष्ट अफसरों को निलंबित भी किया गया और सबसे खुशी की बात, कविता की बेटी आरू को आखिरकार अधिकार मिला। उसे अपनी माँ के पास रहने का पूरा हक मिला। कविता ने पहली बार राहत की सांस ली जब उसने आरू को गले से लगाया। तुम्हारे लिए ये लड़ाई थी मेरी जान, आरू ने अपनी बच्ची से कहा। अब हम साथ रहेंगे, कविता ने प्यार से कहा। अधिकारियों की लड़ाई न केवल कविता को जीत दिलाई बल्कि उस पूरे समाज को एक संदेश भी दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सिस्टम तुम्हारे सामने झुक जाएगा। कविता की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। संघर्ष ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। जो भी दिन वह अकेले और डरती हुई महसूस करती थी, आज वह गर्व से खड़ी होती थी। उसने अपनी बेटी आरू के साथ नए घर में कदम रखा, एक ऐसा घर जहां अब सिर्फ प्यार और सुरक्षा भी थी। डर का कोई भी उस घर में कोई भी कोना नहीं था। उसकी कहानी ने कई महिलाओं को हिम्मत दी। कई जगहों उसकी बातों से बदलाव की भी शुरुआत हुई। सरकार ने भी कई सुधार किए ताकि ऐसे मामलों में और ज्यादा पारदर्शिता को सुरक्षा मिल सके। कविता ने अपने अनुभवों को किताबों में लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने का मौका मिले और सच्चाई से लड़ने का भी मौका मिले और जीत उनकी ही हो। वह अब प्रेरणा बन चुकी थी, उन सभी के लिए न्याय और सच्चाई के लिए लड़ रही थी। ये खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी, कविता ने कहा। और इस तरह एक आईएएस अधिकारी की कहानी बन गई एक मिसाल कि जब इरादा साफ हो तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता तुम्हारे सामने। मैंने अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी, ये तो पूरे समाज की लड़ाई थी। हर उस इंसान की आवाज थी जो दबाया गया, डराया गया। आज जब मैंने अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे पता चला कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। हमने दिखा दिया कि सच्चाई ताकत से कोई भी जीत नहीं सकता। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी दुनिया की जहाँ हर बच्ची सुरक्षित हो और हर माँ को न्याय मिले। और मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ कि मेरा कल, मेरे देश का कल बेहतर हो, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी तानाशाह भ्रष्टाचारी आवाज दबा नहीं सकता। सच की जीत होती है हमेशा। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर इसके पहला और दूसरा भाग देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी हुई कोई कहानी है तो हमारे जरूर कमेंट में शेयर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त